देखो आज है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र अपना अंतिम दर्शन है, आज लास्ट का दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, यही बचा है। बाकी सारे हमारे सांख्य, कारिका, तर्क भाषा, योग दर्शन, अर्थ संग्रह, वेदांत सार, आर्हत दर्शन या सर्वदर्शन संग्रह, ये सब कुछ हमने कर लिया है पहले ही। अब बचा है न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी हो चुकी है, अब बचा है क्या, ब्रह्मसूत्र बचा है। ठीक है, और ब्रह्मसूत्र में क्या है, मतलब ब्रह्म के बारे में ही वर्णन है, इसमें यही दर्शाया गया है। इसमें यहाँ से प्रश्न ये उठता है, वैसे तो ये सूत्रों में विभक्त है, पाद हैं इसमें और पादों में सूत्र हैं। और देखा जाए तो ब्रह्मसूत्र में क्या है, ब्रह्मसूत्र में ऐसा प्रश्न उठाया जाता है जैसे किसी सूत्र को उठा लिया जाता है और उस सूत्र में क्या पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि इस पद का क्या अर्थ होता है। ठीक है, शास्त्र योनित्वात इत्यादि ऐसा सूत्र है इसका, दूसरा तीसरा जब सूत्र देखेंगे, शास्त्र योनित्वात, वहाँ पे ऐसा पूछ लिया जाता है यहाँ योनि पद से क्या ग्रहण किया गया। वहीं योनि पद क्या है, कारण के लिए लिया गया है, कारणवाची, अर्थात इस जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म का कारण, ब्रह्म को जगत का कारण दर्शाने के लिए या जगत को ब्रह्म का कारण दर्शाने के लिए वहाँ पे पद प्रयोग किया गया है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है, तो ये बहुत सरल है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि सूत्र शैली में लिखा गया है। और सूत्र शैली, छोटे छोटे सूत्र होते हैं, सूत्रों की बस थोड़ी सी हमें हिंदी करनी होती है कि सूत्र में बताया क्या गया, तो वहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब अर्थ संग्रह पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं। अथा मतलब वेद अध्ययन इत्यादि के बाद में, तो यहाँ भी अथ शब्द किसके लिए लिया गया है, साधन चतुष्टय आदि के बाद में। आपसे पूछा जाएगा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथः जो पद है क्या मंगलार्थ के लिए है या अनंतरीयता के लिए, तो यहाँ पे अनंतरता के लिए है कि साधन चतुष्टय इत्यादि के बारे में हम वर्णन कर चुके हैं। अब उसके बाद में हम अतः यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय के ऊपर जिज्ञासा करना प्रारंभ करते हैं या ब्रह्म का विचार करना प्रारंभ करते हैं। तो आपसे प्रश्न यहाँ से क्या उठा जाएगा, अथः शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे अथः शब्द है वो अनंतरता का ही वाचक है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि अथः शब्द मंगलार्थक का बोध करवाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अथः शब्द अधिकारार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, कहीं कहीं अनंतरता के लिए प्रयोग होता है और कहीं कहीं केवल मात्र शब्द पूर्ति के लिए प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यहाँ जो अथः शब्द है वो किसके लिए है, अनंतरता का बोधक है, कि इससे पहले हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि चतुष्टय संपत्ति का वर्णन कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा का वर्णन करते हैं या ब्रह्म विषयक विचार का वर्णन यहाँ से आरंभ करते हैं। अगला सूत्र है, अगला सूत्र क्या कहता है, इसमें 31 सूत्र हैं। अगला सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है जन्मात यस्य यतः, ये कह रहे अस्य अर्थात इस जगत में, जन्म आदि ही अर्थात जन्म आदि ही ले दिया, मतलब अगर जन्म केवल मात्र जन्म कहना था तो जन्म ही बोल देते, लेकिन सूत्र में लिखा है जन्म आदि ही, यानी जन्म ग्रहण करना, स्थिति में रहना, प्रलय इत्यादि यानी मरण इत्यादि अवस्था को प्राप्त होना, यानी तीनों ही अवस्थाएं आ गई कि इस जगत के जन्म आदि यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता यतः है, जिससे होते हैं वह कौन है, ब्रह्म है। तो उसी के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे सूत्र में क्या पूछा जाएगा, जन्मात यस्य यतः, यतः पद से कौन ग्रहण किया गया है, तो यतः जिससे ये उत्पन्न होते हैं, कौन, जन्म आदि या उत्पत्ति, प्रलय इत्यादि, ये सृष्टि का कारण कार्य भाव संबंध होता रहता है, उत्पन्न होता, पहले जगत की उत्पत्ति होती है, फिर वह स्थिति में रहता है, फिर उसकी प्रलय होती है, प्रलय के तुरंत बाद में फिर से ऐसे ही युग इत्यादि शुरू हो जाते हैं। तो ये किसके कारण है, ये ब्रह्म का कारण है। जन्म आदि इत्यादि यहाँ पे यतः पद से किसका बोध किया गया है कि ये सब ब्रह्म के द्वारा किए जाते हैं, ब्रह्म ने ही इस संसार की संपूर्ण रचना की है। उसके बाद में कह रहे शास्त्र योनित्वात, शास्त्र योनित्वात, शास्त्र होता वेद में, मतलब शास्त्रों में, वेदों में उस ब्रह्म को ही योनि कारण बताया है, किसका, जगत का कारण बताया। तो आपसे पूछा जाएगा शास्त्र योनित्वात जो पद है ये किसके, योनि पद किसके लिए लिया गया है, तो कारण के लिए, कौन कारण, ब्रह्म ही कारण है उसके लिए लिया गया, अर्थात वेद में उस ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए वह ब्रह्म के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म के द्वारा जगत की स्थिति रहती है और ब्रह्म के द्वारा ही जगत का प्रलय इत्यादि होता है। तो यही मानना, अर्थात योनि कौन कारण है, ब्रह्म ही इस संसार का कारण है, ऐसा शास्त्र, ऐसा शास्त्रों में निर्दिष्ट है, यानी वेदों में ऐसा बताया गया है। उससे आगे कहा तत्तु समन्वयात, तत्तु तू तथा तत् वह ब्रह्म ही समन्वयात अर्थात संपूर्ण जगत का पूर्ण रूप से व्याप्त होने वाला एकमात्र उपादान कारण है। देखो कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है ना, उसका एक उपादान कारण होता है, ऐसा नहीं है कि कार्य की उत्पत्ति किसी से भी किसी भी कारण से कर लेंगे। जैसे तेल उत्पन्न होने के लिए तिलों के अंदर
एक उपादान कारण होता है। तिलों में एक समर्थता होती है कि वो तेल की उत्पत्ति कर सके। ऐसे ही दूध के अंदर एक सामर्थ्य होता है कि वो घी उत्पन्न कर सके और दही उत्पन्न कर सके, क्योंकि तेल के अंदर पहले से सामर्थ्य है। और ऐसा हम पूछते हैं कि दही का उपादान कौन है, कारण कौन है, तो हम यही कहते हैं कि दही को उत्पन्न करने वाला या दही का जो उपादान कारण कौन है, वो दूध ही होता है, क्योंकि दही निश्चय से ही दूध से ही उत्पन्न होगा। दूध के अलावा कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो दही को उत्पन्न कर पाए। तो ऐसे ही निश्चय से ही समन्वयात इस संपूर्ण जगत का जो कारण है वो ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तत्व समन्वयात सूत्र में किसको उपादान कारण बताया गया है, तो ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण माना गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब देख संबंध में क्या कह रहे हैं। यहाँ ये जो सूत्र चलता है, ये जो सूत्र चलेंगे, इसमें सीधा सीधा ये नहीं बताया जाएगा कि ब्रह्म ही इसका कारण है। आपको बता दिया, ये तो शुरू में ही बता दिया कि शास्त्रों में हम जैसा पढ़ते हैं कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, उसी को शास्त्रों ने मतलब जगत का उपादान कारण बताया है। वो ही सब संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए समन्वयात संपूर्ण जगत उसी का ही कारण है। इस प्रकार से सब बता दिया है, इससे आगे बस रह भी क्या गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खंडन मंडन का विषय चलेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति जो होती है, जो सांख्य में हम पढ़ते हैं कि त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वही जगत का मुख्य कारण है, इसलिए ब्रह्म को हमें जगत का मुख्य कारण नहीं मानना चाहिए। और फिर कुछ उपनिषदें ऐसा कहेंगी, मतलब प्रमाण के तौर पर ऐसा दिया जाएगा कि नहीं, उपनिषदों में आनंदमय वाचक ब्रह्म के लिए दिया गया है, आत्मा के लिए नहीं है, प्रकृति के लिए नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो ये थोड़ा सा खंडन मंडन चलेगा। जैसे संबंध में क्या कह रहे हैं, सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को क्यों माना जा रहा है, प्रकृति को क्यों नहीं माना जा रहा, ऐसा प्रश्न उठाया कुछ ने। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा, तत्व समन्वयात सूत्र में क्या पढ़ा कि संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला मात्र ब्रह्म है, इसलिए संपूर्ण जगत का उपादान कारण कौन है, ब्रह्म ही संपूर्ण का उपादान कारण है। अब प्रश्न उठाया गया कि नहीं, सांख्य में जब हम पढ़ते हैं तो प्रकृति को मूल रूप से संपूर्ण जगत का कारण बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जगत में प्रकृति व्याप्त है, इसलिए प्रकृति उपादान कारण होना चाहिए ना जगत का, ब्रह्म को उपादान कारण क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे इक्षतेर न अशब्दम, ये करे इक्षते है, अर्थात श्रुति में इक्ष धातु प्रयोग होने के कारण अशब्दम शब्द प्रमाण से शून्य यानी त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न जगत है, जगत का कारण नहीं होता है। ये कह रहे कि जो श्रुति इत्यादि शब्द, श्रुति इत्यादि यानी वेद इत्यादि में वहाँ पर जो इक्ष धातु है वहाँ पे शब्द प्रमाण से शून्य बताई गई, और प्रकृति में क्या है, तीनों गुण इत्यादि विद्यमान होते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्म को ही जगत का कारण मानना चाहिए, प्रकृति को कारण नहीं मानना चाहिए। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उस सत्य में ईक्षण संकल्प किया, मतलब वह, ये नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो क्या बताना चाह रहे हैं, इक्ष धातु का मतलब होता है कि शब्द प्रमाण इत्यादि से सुनने, क्योंकि इसमें जब हम उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें क्या, जब तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं, आपने तैत्तिरीय उपनिषद नेट में लगी हो, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या मिलता है हमें, उसमें मिलता है कि वह ब्रह्म ही सबसे पहले उसने संकल्प किया, उस ब्रह्म ने तप किया, उसके तुरंत बाद संकल्प किया कि मैं जन्म ग्रहण करूं और जन्म के बाद मैं अनेक प्रकार का हो जाऊं, अनेक प्रकार से जन्म ग्रहण करूं, मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाऊं। लेकिन सांख्य कारिका में जब पढ़ते हैं तो प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है, इसलिए क्या होता है, मतलब प्रकृति क्या है, प्रकृति तो जड़ है, सीधा सीधा बताया गया कि प्रकृति अचेतन है, पुरुष वहां पे चेतन है। तो प्रकृति अचेतन है तो प्रकृति तो ये बात कह ही नहीं सकती कि मैं जन्म ग्रहण करूं, क्योंकि अचेतन वस्तु जन्म ग्रहण नहीं करती है, और मैं सब में जन्म ग्रहण करके मैं ही हो जाऊं पूरे संसार में। इसलिए यहाँ पे इक्ष धातु से सीधा सीधा संबंध बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रकृति के लिए यहाँ पे जगत उपादान कारण नहीं बनता, या प्रकृति कोई जगत का उपादान कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्म स्वयं ऐसा कहते हैं कि मैं अपने तप से, मैं अपने संकल्प से जन्म ग्रहण करूं और अनेक हो जाऊं, इस प्रकार से ये बोला जा रहा है। तो ये ब्रह्म एक प्रकार का क्या है, सत्य है, विद्यमानता है, चेतन है। तो ऐसा तो यही कोई प्राणी कर सकता है ना जो चेतन होता है जन्म ग्रहण इत्यादि करने के बाद, जबकि सांख्य में तो सीधा सीधा कहा गया कि प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ वस्तु या चेतन वस्तु ये सब कार्य नहीं कर सकती है, इसीलिए जगत का कारण क्या है, केवल मात्र ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रकृति उसका कारण नहीं है। अब शंका क्या उठाई, कह रहे ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं कि अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इस प्रकार से ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि। देखो यहाँ क्या शंका उठा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि एक मकान क्या होता है, अचेतन होता है,
तो मकान हिलना, डुलना, गिरना, उठना ये सब कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कार्य तो चेतन के होते हैं। ये क्रियाएं चेतन मनुष्य इत्यादि या चेतन प्राणी ही कर सकता है। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो मकान है वो गिरना चाहता है, यानी गिरने वाला है, इसलिए वो क्रिया कर रहा है। तो ऐसा हम प्रकृति में भी तो मान सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि इक्ष धातु यहाँ पे किस अर्थ में है, ब्रह्म के अर्थ में है, इक्ष धातु का मतलब है कि मैं संसार में हो जाऊं, क्रिया इत्यादि से लेकर के लिया गया, तो गौण रूप से हम प्रकृति में क्यों नहीं मान सकते? जब हम लोक में ऐसा समझ सकते हैं कि ये मकान गिरने वाला है, ये क्रिया करने, अचेतन होते हुए भी वो क्रिया कर रहा है, तो प्रकृति क्यों नहीं कर सकती ऐसी क्रिया? तो कह रहे गौणश्चेत अनात्म शब्दात, चेत यदि कहो कि गौण है, ईक्षण शब्द का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है, तो न, अर्थात ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्म शब्दात, क्योंकि वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और आत्मा और प्रकृति दोनों अलग अलग है। अगर सांख्य में देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर के संसार की उत्पत्ति होती, जबकि प्रकृति अलग है और पुरुष यानी आत्मा अलग है। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे गौण शब्द से प्रकृति को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इक्ष धातु के साथ साथ वहाँ पे आत्मा शब्द का भी बोध होता है, और प्रकृति और आत्मा तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए सीधी सी बात है कि प्रकृति इसका उपादान कारण नहीं हो सकती है। अब क्या शंका उठा रहे, कह रहे आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है, अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मान करके उसे जगत का कारण मानने में क्या आपत्ति है? क्योंकि आत्मा में हम मन को ले लेते हैं, हृदय को भी लेते हैं, अपने इंद्रियों को, शरीर को, सब ऐसा ही, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे अंदर आत्मा, हम ये तो कभी नहीं कहते ना कि मेरी आत्मा, हम बोलते मेरा शरीर है, मेरी इंद्रिय है, मैं ऐसा करता हूँ, ये वो करता हूँ, तो सब हम तब भी तो आत्मा के अंतर्गत इन सभी इंद्रियों को ले लेते हैं। तो अब प्रकृति से हम गौण रूप से आत्मा को क्यों नहीं जोड़ सकते? उसमें क्या आपत्ति है? तो कह रहे तदनिष्ठ मोक्ष पदेशात, ये कह रहे तदनिष्ठ अर्थात उस जगत का कारण परमात्मा में स्थित होने की मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जाता। ये कह रहे हैं कि मतलब परमात्मा के अंदर ही निष्ठ होने से ही मोक्ष की मुक्ति बतलाई गई है। यानी आत्मा किसके अंतर्गत रहती है? बहुत सारी जीवात्माएं हैं, आत्मा क्या है? एक परमात्मा का ही तो अंतर है। प्रकृति तो बहुत अलग है आत्मा से। ऐसा परमात्मा, ऐसा जब हम आत्मा का दो भाग करते हैं तो क्या करते हैं? एक परमात्मा करते हैं और एक जीवात्मा करते हैं। मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर रहने वाली आत्मा क्या है? परमात्मा का ही भाग है। तो आत्मा और परमात्मा तो आपस में निष्ठ हैं, लेकिन प्रकृति का तो यहाँ पे कोई वो ही नहीं है कि परमात्मा और प्रकृति के बीच में कोई संबंध हो, ऐसा तो नहीं है। और मोक्ष की मुक्ति किस लिए बताई गई है? आत्मा के अंदर, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा में निष्ठ रहती है, इसीलिए हमें मोक्ष की मुक्ति होती है, यानी मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसलिए हम जगत का कारण क्या नहीं मान सकते? प्रकृति को जगत का कारण नहीं मान सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे उक्त अति आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। तो दूसरा कारण बताते, इसी का दूसरा कारण बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो आत्मा है वो निष्ठ है परमात्मा के अंतर्गत, और परमात्मा से ही मोक्ष की मुक्ति होती है, इसीलिए प्रकृति पद को हम आत्मा का वाचक नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा फिर से यही कारण दे रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हेत्वात अवचनात्, कह रहे त्याग योग्य नहीं बताए जाने के कारण उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं होता है। यानी यहाँ पे आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं होगा, क्योंकि आगे चल करके उसे त्यागने के लिए कहा जाता है, आत्मा में निष्ठ करने का उपदेश दिया जाता है, कोई वचन उपलब्ध नहीं होता, जगत का कारण बताया जाने वाला या उसी निष्ठा करने वाला उपदेश किया जाता है, तब अंतः ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक क्या हो जाता है? आत्मा शब्द हो जाता है। और वहीं जगत का कारण है, यानी निमित्त कारण या उपादान कारण जो भी होता है वो प्रकृति नहीं हो सकती, केवल मात्र आत्मा ही होती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध है, प्रकृति और परमात्मा के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आत्मा को हम प्रकृति का न तो कोई गौण कारण मान सकते हैं, न तो गौणता से जोड़ सकते हो, नहीं प्रधानता से जोड़ सकते हैं। इसलिए जगत का मुख्य कारण मान लेते, या निमित्त कारण या उपादान कारण जो भी कारण मानते हो वो क्या है? केवल मात्र परमात्मा ही है। अब कह रहे आत्मा की भांति इस प्रसंग में सत शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु देते हैं, क्योंकि प्रकृति शब्द सत्य तो हो ही नहीं सकती ना। सत्य तो क्या होता है? विद्यमानता होती है, चेतन प्राणी में होती है, लेकिन प्रकृति तो स्वतः ही अचेतन है, इसलिए सत्य तो विद्यमानता तो हो ही नहीं सकती उसकी। इसलिए दूसरा कारण और भी खंडन करने के लिए कुछ कारण दे रहे हैं। करे स्वाप्यायात, स्वाप्यायात अर्थात अपने में विलीन होना बताया है, इसलिए सत्य शब्द जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। मतलब अर्थात जैसे ये उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जिस अवस्था में यह जीवात्मा सोता है उस अवस्था में सत यानी संपन्नता से युक्त होता हुआ अपने आप में विलीन हो जाता है, इसलिए स्वपीति कहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य सोता है
जब उसकी आत्मा किस में होती है, परमात्मा में विलीन होती है। हमें तो खुद पता नहीं होता, जैसे हम सोते हैं तो हम क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे जड़ वस्तु, जड़ प्राणी है, केवल मात्र वहाँ पे सांसें चलती हैं, लेकिन उस समय जो आत्मा होता है वो किस में, परमात्मा इत्यादि में विलीन होता है। सत्य होते हुए भी वो कहीं दूसरी ओर में विलीन होता है। इसलिए प्रकृति का वाचक तो आत्मा नहीं हो सकता, और प्रकृति तो स्वतः ही जड़ है, इसलिए प्रकृति का वाचक तो आत्मा कभी नहीं कहा जा सकता। अब इससे आगे है गति सामान्यात, ये और भी कारण बता रहे हैं, और भी खंडन इत्यादि का कारण बताते। कह रहे गति सामान्यात, ये कह रहे सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताता है, इसलिए जगत प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि दर्शन में प्रकृति को मूल सीधे सीधे दर्शाया गया है कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन प्राणी है, प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। इसलिए प्रकृति तो सीधा सीधा बताया गया है कि प्रकृति अचेतन है, जबकि सारे के सारे जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में किसकी चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है। उपनिषदें अगर लिखी गई हैं तो ब्रह्म के गुह्य इत्यादि ज्ञान को ही अग्रसर करने के लिए लिखी गई हैं। मतलब सभी उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म का ही वर्णन है। तो कह रहे सारे के सारे जो उपनिषद हैं वो एक गति से, यानी एक समान से सब ऐसा ही कहते हैं कि प्रकृति जगत का कारण नहीं है, मात्र ब्रह्म जगत का कारण है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, चेतन है और प्रकृति अचेतन है, इसलिए प्रकृति कभी जगत का कारण नहीं हो सकती है। ऐसा सभी के सभी उपनिषदों ने एक गति से, एक समान से ऐसा दर्शाया है कि जगत का कारण कौन हो सकता है, एक चेतन प्राणी ही हो सकता है, और ऐसा कौन है, केवल मात्र ब्रह्म ही है। अब उसके बाद कहा अगला, कहते हैं श्रुतत्वाच, अर्थात श्रुतियों में भी जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए परमेश्वर को ही जगत का कारण सिद्ध करना चाहिए। ये सूत्र भी ऐसा ही बताया कि श्रुतत्वात अर्थात सभी प्रकार की जितनी श्रुतियां हैं, वेद इत्यादि है, उनमें भी जगह जगह यही बात कही गई है कि ब्रह्म चेतन है और ब्रह्म को ही जगत का कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, सब कुछ उन्हीं को उनका कारण मानना चाहिए। जबकि प्रकृति का तो वहाँ पे कोई वर्णन, न तो उपनिषदों में कोई वर्णन है, न ही श्रुति इत्यादि में वर्णन है, इसलिए प्रकृति क्या है, जगत का कारण नहीं हो सकती है। अब कह रहे हैं यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ है, परमेश्वर का या जीवात्मा का या अन्य किसी का हुआ है, या आनंद, क्योंकि हम परमेश्वर को बोलते हैं ना कि आनंदमय है, अर्थात आनंद का घन है, सभी को आनंद देने वाला, हमेशा सर्वदा आनंद में रहने वाला वह परब्रह्म परमात्मा हमारी कृपा करे। हम भी कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो आनंदमय शब्द है वो किसका वाचक होगा, वो परमात्मा का वाचक है, जीवात्मा का वाचक है, या इन दोनों को छोड़ करके किसी और का वाचक है। तो कह रहे आनंदमयो अभ्यासात, कह रहे अभ्यासात अर्थात श्रुति में बार बार आनंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग किसके लिए किया गया है, ब्रह्म के लिए उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए आनंदमय है। यहाँ पे आनंदमय जो शब्द है वो किसका वाचक है, परमेश्वर का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। तो ये इन्होंने सीधा सीधा कहा, अभी तक कोई खंडन करने वाला नहीं आया, इसलिए इन्होंने अपनी सीधी सीधी बात रखी है कि श्रुतियों में बार बार अभ्यास किया गया, श्रुतियों में बार बार कहा गया है कि आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म, इसलिए आनंदमय जो शब्द है वो किसका वाचक है, ब्रह्म का ही वाचक मानना चाहिए, नहीं आत्मा का, नहीं किसी अन्य का। अब शंका उठाइए, देखो शंका क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय हुआ है। सीधी सी बात है, आनंद शब्द है, मयट प्रत्यय करके आनंदमय शब्द बनता है। तो मयट प्रत्यय क्या होता है, मयट प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं, एक विकार अर्थ के लिए होता है, मतलब मयट प्रत्यय का अर्थ होता है विकार, विकार होना किसी चीज में, तो यह तो विकार अर्थ का बोधक है। तो परमात्मा तो निर्विकार है, मतलब परमात्मा को हम बोलते हैं ना निर्विकार है, जबकि आनंदमय शब्द अगर हम परमात्मा का लगाते हैं तो मय शब्द का अर्थ तो विकार होता है, इसलिए परमात्मा विकार होना चाहिए था, निर्विकार कैसे हो गया। तो ये कह रहे हैं कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय लगा हुआ है वो विकार का बोधक है और परमात्मा निर्विकार है, इसीलिए यहाँ पे आनंदमय शब्द परमात्मा का बोधक नहीं है, यानी ब्रह्म का बोधक नहीं है। तो ये किसका बोधक होना चाहिए, तो कह रहे विकार शब्दान नेति चे न प्राचुर्या। तो यहाँ इसका खंडन मंडन देने के लिए या इसकी शंका का समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि चेत, यदि तुम कहते हो कि विकार शब्दात, कि मैट प्रत्यय जो है वो विकार का बोधक है, न आनंदमय है, तो यहाँ पे न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता है। तो इति, इस कथन, यह जो आप कथन कह रहे हो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यात, यहाँ पर जो मैट प्रत्यय लगा हुआ वो प्रचुरता का द्योतक है, न कि विकारता का द्योतक। आप कह रहे हो कि आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय विकार का बोध है, विकार करने वाला है, जबकि परमात्मा निर्विकार है।
तो परमात्मा के लिए आनंदमय शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो ये बात आपकी गलत है कि आप ऐसा मानते हो कि मैट प्रत्यय यहाँ पे विकार के लिए प्रयोग हुआ। यहाँ पे मैट प्रत्यय जो लगा हुआ वो प्राचुर्य के लिए प्रयोग होता है, आधिक्य के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए बार बार अर्थात जिसमें आनंद की घनता है, आनंद जिसमें ज़्यादा है, ऐसा कौन है? आनंदमय, और वैसा ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे आप कहते हो जो विकार है वो आपकी बात गलत है। यहाँ पे वो विकार के लिए आनंदमय शब्द का मैट में विकार अर्थ के लिए प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे मैट प्रत्यय से किसका बोध होता है? प्राचुर्य का बोध होता है। और ये आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न में कि आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय लगा हुआ वो किस अर्थ में है। तो ये खंडन मंडन के विषय में चल रहा है कि वो विकार का बोधक है। नहीं, विकार का नहीं है। आनंदमय जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया, आनंदमय में जो मैट प्रत्यय है वो प्राचुर्य का बोधक है, आधिक्य को द्योतित करता है। ठीक, इसलिए वो परमात्मा का ही वाचक है। अब क्या करें? तो यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है और प्रचुरता का भी बोधक होता है। तो ऐसा मान लो ना, विकारता का ही बोधक मान लो। तुम प्रचुरता का बोधक क्यों मान रहे हो जब हम कह रहे हैं कि विकारता का भी बोधक है और प्राचुर्य का भी बोधक है? तो या तो दोनों मानो या एक भी ना मानो, या विकार मान लो, ऐसा ही मान लो। तो कह रहे तद हेतु व्यपदेशाच, ये सूत्र दिया आगे कि तद हेतु व्यपदेशाच, कि उपनिषदों में ब्रह्म को आनंद का हेतु बताया है। इसीलिए मैट प्रत्यय, इसीलिए मैट प्रत्यय को विकार का बोधक नहीं माना जाता, क्योंकि सारी की सारी उपनिषदें ब्रह्म को कहती हैं और वहाँ पे ब्रह्म के लिए क्या प्रयोग किया गया है? आनंदमय प्रयोग किया गया। और इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है कि जिसमें आनंद की घनता है, जिसमें आनंद का प्राचुर्य है, जिसमें आनंद का आधिक्य है, ऐसा आनंदमय ब्रह्म है। इसलिए सारे उपनिषदें गलत तो नहीं कह सकती। कहीं भी किसी उपनिषद में ऐसा नहीं आया है कि आनंदमय शब्द विकार का बोधक हो। सारी उपनिषदों में आनंदमय जो शब्द है वहाँ पे मैट प्रत्यय प्राचुर्य का बोधक है। इसलिए हम मानते हैं कि ब्रह्म का ही बोधक आनंदमय है और यहाँ पे मैट प्रत्यय प्राचुर्य के अर्थ में आया है, न कि विकारता के अर्थ में आया है। अब कह रहे मांत्रवार्णिकम एव च गीयते, ये कह रहे च और मांत्रवार्णिकम, मांत्रवार्णिक अर्थात मंत्र अक्षर इत्यादि का वर्णन किया जाता है उस ब्रह्म के लिए ही गीयते, ये प्रतिवादन हमेशा गाया जाता है। मतलब जो भी मंत्र होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, वहाँ पे आनंदमय शब्द है वो केवल मात्र ब्रह्म के लिए ही गाया जाता है, किसी दूसरे विकार या विशुद्ध इत्यादि के लिए नहीं गाया जाता। विकार इत्यादि के लिए जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी उपनिषदें हैं, जितने भी अक्षर इत्यादि हैं, वो सब के सब आनंदमय शब्द को ब्रह्म के लिए ही, या आनंदमय में जो मैट प्रत्यय वो प्राचुर्य के अर्थ में ही, यहाँ तक कि पाणिनि ने भी प्राचुर्य के अर्थ में ही क्या दिया है? मैट प्रत्यय को लिया गया है। इसलिए यहाँ पे मैट प्रत्यय विकार का बोधक न होकर के क्या है? प्राचुर्यता का बोधक माना जाता है। ठीक है, तो आज 15 करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आए हो। कल से आगे करेंगे, 15 और रह जाएंगे। आगे आगे यही शंका उठाते जाएंगे कि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए। अब प्रकृति का नहीं माना गया तो दूसरी शंका उठा दी कि ब्रह्म का मत मानो, जीवात्मा का ही मान लो। ठीक है, तो इसका आगे खंडन मंडन करेंगे, क्योंकि जीवात्मा तो एक होती है ना, सीमित स्वभाव वाली होती है, जबकि परमात्मा तो सीमित नहीं है, परमात्मा तो असीमित है। तो ये इस प्रकार से आगे खंडन मंडन करेंगे, वो आगे कल से पढ़ेंगे। आज हम 15 ही सूत्र करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आए हों। सूत्रों के अर्थ याद रखने हैं। वहाँ से आपसे जैसे ये पूछ लिया जाएगा मंत्र वारणिक का यहाँ पे क्या अर्थ लिया गया, तो मंत्र अक्षर इत्यादि का वर्णन करना, ये सब कुछ। या गीयते पद किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ब्रह्म गीयते, मतलब ब्रह्म का ही गान किया जा रहा है, ब्रह्म को ही दर्शाया जा रहा है। तो इन सब में क्या होती है, ये सब ब्रह्म सूत्र के सूत्र हैं। इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न उठता है। कोई एक अर्थ उठा लेंगे या फिर ऐसा उठा लेंगे आनंदमय शब्द में मैट प्रत्यय किस अर्थ में लिया गया, तो प्राचुर्य के अर्थ में लिया गया है, ब्रह्म के अर्थ में लिया गया। जगत का कारण किसे माना जाता है, तो ब्रह्म को जगत का कारण कहा जाता है। ये सब आपसे पूछा जाएगा और जहाँ से न समझ में आए आप मेरे पास पूछ सकते हो, कभी भी पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक करना।